Morning everybody. Today we discuss our next poem The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. In our first slide we saw the first stanza of the poem. Now I explain it. I will arise and go now and go to Innisfree. इसमें जो पोएट हैं आपके वो क्या बताते हैं विलियम बटलर येस्ट. आई विल अराइज मैं उठूँगा, एंड गो नाउ और जाऊँगा अभी जाऊँगा. कहाँ पे जाऊँगा? एंड गो टू इनिसफ्री. इनिसफ्री इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. इनिसफ्री क्या है? एक जगह का नाम है. तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि अब मैं उठूँगा और इनिसफ्री के लिए जाऊँगा. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर और मैं वहाँ पे एक स्मॉल केबिन छोटा सा घर छोटा सा कमरा बनाऊँगा. ऑफ क्ले जो किसका बना होगा? क्ले मिट्टी का. एंड वेटल्स मेड. वेटल्स होते हैं आपकी मुड़ी हुई लकड़ियाँ. मैं मुड़ी हुई लकड़ियों से और क्ले से क्या करूँगा? वहाँ पे एक कैबिन बनाऊँगा, एक कक्ष बनाऊँगा. 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर अ हाइव टू द हनी बी. और जो पोएट है वो आगे क्या बोलता है कि 9 बीन्स होती हैं आपकी सेम, रोज़ होती हैं उसकी कतारें. मैं सेम की 9 कतारें वहाँ पे बनाऊँगा या लगाऊँगा. अ हाइव टू द हनी बी और मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता बनाऊँगा. एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड और अकेला रहूँगा वहाँ पे जहाँ पे मधुमक्खियों की आवाज़ सुनाई देती रहेगी. मधुमक्खियाँ जहाँ पे गूंजती हुई मेरे को सुनाई देंगी. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर और वहाँ पे मुझे कुछ शांति प्राप्त होगी. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे गिरते हुए आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग. वेल होते हैं पर्दे. सुबह के साथ साथ वो शांति धीरे धीरे गिरती हुई मेरे पास आएगी. टू वेयर द क्रिकेट सिंग जहाँ पे झिंगुर की आवाज़ मुझे सुनाई देगी. देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून पर्पल ग्लो. जहाँ पे जो है आपकी मिड नाइट जो आधी रात है वहाँ पे वो कैसी होती है? उस टाइम पे ग्लिमर मतलब बिल्कुल ही धुंधला सा प्रकाश होता है. वहाँ पे लाइट बिल्कुल ही डिम होती है. एंड अ नून पर्पल ग्लो और जहाँ पे दोपहर क्या होगी? बैंगनी चमक वाली होगी. एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट विंग्स शाम होगी वो लिनेट के विंग से. लिनेट होती है एक छोटी सी चिड़िया. अ टाइप ऑफ स्मॉल स्पैरो. लिनेट के विंग्स पंखों से. जब आपने देखा होगा कि चिड़िया जब बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी उड़ती हैं तो उनके पंखों की आवाज़ सुनाई देती है. तो पोएट क्या बता रहा है कि वहाँ की जो रात होगी वो धुंधले प्रकाश वाली होगी, जो दोपहर होगी वो बैंगनी चमक वाली होगी, और जो इवनिंग होगी वो उन छोटी सी चिड़िया के जो पंखों से आवाज़ आती है उनसे भरी हुई होगी. नेक्स्ट स्टेंजा में आपका पोएट बोलता है आई विल अराइज एंड गो नाउ. मैं उठूँगा और जाऊँगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे और मैं वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे फॉर ऑलवेज हमेशा क्या होगा? रात और दिन में. आई हियर मैं सुनूँगा. लेक वाटर लैपिंग एक झील के पानी की आवाज़. जब पानी आगे पीछे होता है, लैपिंग मीन्स आगे पीछे होना, उसकी लहरें उठना. विद लो साउंड बाय द शोर और जब वो लहरें उठ के शोर होता है किनारा, तट के ऊपर टकराएंगी और एक धीमी सी आवाज़ करेंगी. मैं उसको दिन और रात वहाँ पे सुनूँगा. वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे जब मैं एक रोडवे पे खड़ा हूँगा. रोडवे मतलब एक रास्ते पर खड़ा हूँगा. और ऑन द पेवमेंट ग्रे और अब वो क्या बोल रहा है? पेवमेंट ग्रे होती है जो भूरी पगडंडियाँ होती हैं, मतलब जो मिट्टी वाला रास्ता होता है. या तो मैं कि अब पोइट क्या बता रहा है स्टेंजा में कि या तो मैं रोड पे खड़ा होऊंगा या फिर भूरी पगडंडियों पे खड़ा होऊंगा. आई हियर इट मैं इन सब साउंड्स को जो उसने ऊपर डिस्क्राइब की हैं कि लिनेट सॉन्ग उसने डिस्क्राइब किया है और वेविंग लेक वाटर लैपिंग्स उसने सुनी है, झिंगुर की आवाज़ उसने सुनी है. इन सब को वो क्या कर रहा है कि मैं इन सब को अपने हार्ट से, अपने दिल की गहराइयों से सुनूंगा. ओके गाइज, दिस इज़ आवर पोएम द लेक आइले ऑफ इनिसफ्री, रिटन बाय विलियम बटलर येस्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.